इनोवा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर विदर्भ की सुपरफास्ट खबरों पर। यूसीएन सुपर 30 में नागपुर में नए संक्रमितों की संख्या लगातार कम हो रही, संक्रमण की रफ्तार कमजोर पड़ने से राहत की उम्मीद। नागपुर जिले में लगातार 11वें दिन नए संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या रही अधिक, 5,884 लोग हुए कोरोना मुक्त। नागपुर में गुरुवार को 2,224 नए संक्रमित मिले। नागपुर जिले में पॉजिटिविटी रेट 14.15% रहा। नागपुर में कोरोना से होने वाली मौत अभी भी चिंता का कारण, गुरुवार को उपचार के दौरान 77 मरीजों की हुई मौत। नागपुर में करीब 1.5 महीने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 40,000 से हुई कम। नागपुर जिले में 39,616 एक्टिव मामले। नागपुर जिले में रिकवरी रेट बढ़कर 88.68% हुआ। चंद्रपुर जिले में गुरुवार को 835 नए संक्रमित, 27 संक्रमितों की उपचार के दौरान मृत्यु। जिले में 11,255 एक्टिव मामले। अमरावती जिले में गुरुवार को 1,188 नए संक्रमित, 24 संक्रमितों की उपचार के दौरान मृत्यु। जिले में 11,111 एक्टिव मामले। गढ़चिरौली जिले में गुरुवार को 267 नए संक्रमित, 12 लोगों की उपचार के दौरान हुई मृत्यु। जिले में 3,545 एक्टिव मामले। कोविशील्ड वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए बड़ा इंतजार। अब वैक्सीन की दूसरी डोज 12 से 16 सप्ताह के बीच मिलेगी। वैक्सीन खरीदने की अनुमति को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक प्रवीण दटके ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। नागपुर में लॉकडाउन के बावजूद कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले 2 संस्थानों पर एनएमसी और एनडीएस दस्ते ने कार्रवाई की। वर्धा में निर्मित रेमडेसिविर इंजेक्शन की पहली खेप गुरुवार को जेनेरिक लाइफ साइंसेज फैक्ट्री से स्टॉकिस्ट को सौंपी गई। कोरोना काल में नागपुर में हो रही मौतों की हुई मीडिया रिपोर्टिंग के बाद मनपा आयुक्त ने इस मामले में जांच का आदेश दिया। मनपा के अतिरिक्त आयुक्त संजय निपाने करेंगी जांच। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए वर्धा में पूर्ण लॉकडाउन और 5 दिन बढ़ाया गया। अब वर्धा में 18 मई के सुबह 7 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। नागपुर सेंट्रल जेल के तत्कालीन सर्कल जेलर कृष्णा रविंद्र चौधरी, सर्कल अधिकारी और सर्कल जेलर रविंद्र पारेकर के खिलाफ नागपुर के धंतोली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज। जेल के 3 अधिकारियों पर फिरौती मांगने का आरोप, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई शिकायत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा नागपुर में वैक्सीनेशन पर राजनीति करना गलत। नाना पटोले ने केंद्र सरकार को वैक्सीनेशन अभियान के लिए दी सलाह, कहा वैक्सीनेशन के लिए एक योजना बनाने की जरूरत। नागपुर के जरीपटका पुलिस थाना अंतर्गत युवक पर जानलेवा हमला, गंभीर रूप से जख्मी युवक का अस्पताल में चल रहा उपचार। पुराने वाद विवाद में हमला करने वाले 2 आरोपी पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग। नागपुर के सदर परिसर के प्रियदर्शनी महिला सुधार गृह से भागी 4 युवती शहर के सुयोग नगर में मिली। वर्धा जिले में कोरोना के साथ साथ म्यूकर माइकोसिस का कहर, जिले में 21 मरीजों का अस्पताल में चल रहा उपचार। नागपुर में किसानों ने खरीफ फसल की बुआई के लिए तैयारी शुरू की, किसानों का मार्गदर्शन कर रही कृषि विभाग। 3 दिनों के अंतराल के बाद गुरुवार को नागपुर शहर में टीकाकरण दोबारा शुरू। 45 वर्ष के अधिक आयु वाले और दूसरी खुराक लेने वालों को दी जा रही तहजीब। शहर के 96 केंद्रों पर दी जा रही वैक्सीन के लिए सुबह से ही पहुंचे लोग। सोमवार से बुधवार तक 3 दिनों के लिए टीकाकरण स्थगित था। टीके की कमी के चलते मनपा ने लिया था फैसला। निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों से मनमानी लूट पर गंभीर हुई नागपुर महानगर पालिका। मनपा ने शहर के सभी निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया। नोटिस के तहत निजी अस्पतालों को मार्च और अप्रैल में कोविड-19 मरीजों की संपूर्ण जानकारी देनी होगी। गढ़चिरौली में C60 जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। जिले के धानोरा तहसील में हुई ये मुठभेड़ में 2 नक्सली थे।